पंडित जी, क्या मेरा ब्रेकअप हो जाएगा? क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है? क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डिच कर रहा है? क्या मेरी शादी टूट जाएगी? ये सारे वो सवाल हैं जो अक्सर मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं। दोस्तों, मेरे 10 में से 8 क्लाइंट का ये कॉमन सवाल है। इसलिए आज मैं अविनाश चतुर्वेदी अपने 26 साल के अनुभव के साथ पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से आपको इस चैनल के माध्यम से इन सवालों का जवाब दूंगा। जैसा कि मेरे क्लाइंट मुझे हमेशा कहते हैं एस्ट्रो ब्रो, तो मेरे चैनल का नाम भी आप सबको समर्पित है, एस्ट्रो ब्रो चतुर्वेदी। तो आज हम इस चैनल में ABC में सीखेंगे ABCD ऑफ पामिस्ट्री। तो इससे पहले कि मैं विषय शुरू करूं, आज से 12 साल पहले मैंने पुणे शहर में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी। वहाँ मुझे ढेर सारा प्यार मिला। तो आज इस चैनल के पहले वीडियो पे मैं पुणे शहर को अपना कोटि कोटि धन्यवाद और उसके प्रति अपना सम्मान समर्पित करना चाहता हूँ। तो हम आते हैं विषय पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सीधा हाथ बनाया हुआ है, राइट हैंड। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गलत बातें, मिथक जो समाज के अंदर फैले हुए हैं वो तोड़ूंगा। तो सबसे पहला मिथक है कि लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखना है और लड़कों का राइट हैंड देखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। प्रकृति लिंग भेद नहीं करती, चाहे आप लड़की हों या लड़का हों। मेरे तो ज़्यादातर क्लाइंट लड़कियां फीमेल्स ही हैं। तो चाहे आप लड़की हों या लड़के हों, आपको अपना एक्टिव हैंड ही देखना है। अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड देखिए, अगर आप लेफ्टी हैं तो अपना लेफ्ट हैंड देखिए। तो हमारे पास ये राइट हैंड है। यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे विषयों में जब आप पूछते हैं कि मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई बेईमानी तो नहीं हो रही, कहीं मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए, तो आपको सबसे पहले, ज़्यादातर ज्योतिषी इस बात पे ध्यान नहीं देते, सबसे पहले अपनी हथेली का रंग देखना है। इस डायग्राम में मैं रंग तो नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हाथ का रंग गुलाबी है या हल्का सा लाल है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा। आपके साथ बेईमानी करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रंग हल्का पीला है, हल्का गुलाबी है, सफ़ेदी लिए हुए है या कालापन लिए हुए है, तो निश्चित तौर पे आपका व्यक्तित्व में थोड़ी कमजोरी के संकेत हमें मिलते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी हथेली का रंग देखना है। ये आपको घर बैठे बस अपनी हथेली खोलना है, अपनी हथेली का रंग देखना है। अगर वो गुलाबी है या हल्का लाल है तो बहुत अच्छा, अन्यथा जैसे मैंने बताया थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद ये 4 देखिए, सबसे नीचे ये 4 मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। ये 4 जो मैंने बनाई हैं, अगर आपके हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं हैं, ये भी बेहद मजबूत और आकर्षक व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं हैं, जनरली वो बहुत अच्छी पोजीशन में समाज के अंदर होता है। तो इस स्थिति में भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये चारों रेखाएं थ्योरेटिकल हैं। जनरली 100 में से 90 हाथों में ऐसी 4 रेखाएं नहीं होती, बहुत रेयर साइन होते हैं। ये जनरली 4 ना होके केवल 3.5 रेखा या 3 रेखा ही होती है। तो अगर आपके हाथ में चौथी रेखा आधी अधूरी है, कोई चिंता की बात नहीं, स्टिल रिजल्ट विल बी दी सेम। बहुत मजबूत व्यक्तित्व, आपके साथ बेईमानी करना आसान नहीं है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये चारों होती नहीं है। जनरली ये 3 या 2.5 ही होती हैं। तो अगर 3 हैं, 2.5 हैं, इस प्रकार से टूटी हुई मणिबंध हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपका व्यक्तित्व मजबूत है। परेशानी कहाँ होती है? परेशानी होती है जब आपकी मणिबंध रेखाएं केवल 2 हों या 2 से भी कम हों। कुछ इस प्रकार से, जब 2 मणिबंध रेखाएं भी पूरी नहीं हैं और हाथ का रंग जैसे मैंने बताया डल है, उस स्थिति में आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अपने व्यक्तित्व का पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों को फिर से असेस करने की ज़रूरत है कि ये कैसे हैं, कहीं मेरे साथ कोई बेईमानी ना हो जाए।
तो आपको इस स्थिति में देखना है। लेकिन एक और रेयर केस है जब आपके हाथ में एक भी मणिबंध पूरा ना हो, एक भी मणिबंध पूरा नहीं है। ये निश्चित तौर पे इस बात का प्रमाण है कि आपके साथ बेईमानी हो सकती है, आपको धोखा दिया जा सकता है। तो आपको अपने हाथ का रंग और मणिबंध रेखाएं बहुत ध्यान से अध्ययन करना है। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। हालांकि प्रेम संबंधों में, शादी विवाह में इन दोनों रेखाओं का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव को ये दोनों रेखाएं ही बताती हैं। तो जैसे कि ये मैंने बनाई है कर्व वाली जीवन रेखा। देखिए, जीवन में जरूरी नहीं कि ये रेखा इतनी ही स्मूथ हो, संभव है कि ये कहीं बीच में टूटी हो, इसमें कोई द्वीप हो। द्वीप मतलब आइलैंड इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इस प्रकार के कोई द्वीप है या मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है या अचानक से इसमें बहुत बड़ा स्लोप आया हुआ है, इस प्रकार के साइन अगर हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि जीवन में मुझे परेशानियां हो सकती हैं। अब क्या ये परेशानियां मेरे प्रेम संबंधों की वजह से होंगी, पार्टनर की वजह से होंगी? तो ये दो चीजें मैंने देखा, कलर और मणिबंध रेखाएं। अब हम देखेंगे हृदय रेखा। हमारी हृदय रेखा क्या इशारा करती है? तो अब आपकी आसानी के लिए मैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर व्यू आ सके। सो यहां पे जो मैंने जो हृदय रेखा बनाई हुई है वो नीचे से ऊपर की ओर एकदम कर्व में जा रही है, आपके माउंटेन ऑफ जुपिटर की ओर। अगर आपकी हृदय रेखा ऐसी है जैसी कि मैंने बनाई है, एकदम कर्व ऊपर की ओर जाती हुई, कहीं कोई टूट फूट नहीं, तो ये नीचे बताए गए सारी परेशानियों को बहुत हद तक कम कर सकती है। मतलब आपके मणिबंध खराब हैं, आपका कलर फेड है, तो भी ये हृदय रेखा उन सारे दोषों को कम कर रही है। लेकिन वास्तव में हर बार ऐसा होता नहीं। होता क्या है, ये देखिए, जनरली हृदय रेखा केवल इतनी होती है, या फिर हृदय रेखा में इस प्रकार के दो हिस्से होते हैं, या फिर हृदय रेखा इस तरह से डैश डैश के साथ होती है। मतलब ये अगर आप देखेंगे तो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर हृदय रेखा में शुरू से ही आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखेगा। अगर ऐसी हृदय रेखा है तो आपको निश्चित तौर पे इमोशनल सेटबैक की ओर इशारा करती है। इमोशनल सेटबैक मतलब आप किसी पे भरोसा करें और वो भरोसा आपका टूट जाए, ठीक है। तो आपकी मणिबंध खराब, आपका कलर खराब और आपकी हृदय रेखा गड़बड़। ये देखिए, इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा भी गड़बड़ है। तो ये सारी परेशानियां मिलकर इशारा करती हैं कि हाँ, जीवन में परेशानी आएगी, और वो परेशानी हमें प्रेम संबंधों की वजह से, अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, अपने साथ जो भी पार्टनर है उससे तालमेल की वजह से हमें ये सारे परेशानियां जीवन में होंगी, ठीक है। अब इसके साथ एक और साइन होता है प्रणय रेखा। ये प्रणय रेखाएं लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के बीच में होती हैं। ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, 2.5, 3, 3.5, कुछ भी हो सकता है इनका नंबर। ये इनकी पोजीशन है। लेकिन अगर ये प्रणय रेखाएं मजबूत हैं, अच्छी हैं, दोनों के बीच में गैप बहुत है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर जरूरी नहीं कि आपकी 2 शादी होंगी ही होंगी, क्योंकि ये मजबूत हैं। ऊपर से आपकी अगर हृदय रेखा अच्छी है, मणिबंध रेखाएं अच्छी हैं, हाथ का रंग गुलाबी है, तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर पिछले बताए सारे साइन आपकी हथेली में हैं और उसके साथ एक से अधिक प्रणय रेखा भी है, या फिर ये प्रणय रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास में हैं इस तरह से, या फिर ये प्रणय रेखाएं आधी अधूरी हैं, जैसे कि कुछ ऐसी इसमें टूट है, फूट है, इस प्रकार से एक से अधिक प्रणय रेखाएं जब हैं, वो बहुत कमजोर हैं, आसपास है, हाथ का रंग फेंट है, इस स्थिति में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस इंसान को प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलेगी, इनके साथ बेईमानी हो सकती है। तो आज हमने क्विकली हम रिकैप करते हैं, हमने क्या देखा? हमने मणिबंध देखे, हथेली का रंग देखा, अपनी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ उनका सिमुलेशन देखा, हृदय रेखा देखी
और पिण्य रेखाएं देखी। अगर ये सारे साइन आपकी हथेली में हैं, या 4 में से 2 साइन आपकी हथेली में हैं, या 3 साइन आपकी हथेली में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सतर्क होना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये साइन हमारे में हैं तो हमारा जो पार्टनर है उसकी हथेली में क्या साइन है, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि यही वो इंसान है जिससे हमें धोखा या बेईमानी मिल सकती है, या ये वो इंसान है जो हमारी बिगड़ी हुई रेखाओं में हमें सहारा। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एस्ट्रो ब्रो चतुर्वेदी से। ABC में सीखेंगे ABCD ऑफ पामिस्ट्री। आने वाले सेशन और भी रोचक होने वाले हैं, और भी जिज्ञासा हमारी बढ़ने वाली है, और हम ऐसे ही रोजमर्रा के सवालों से और डील करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ABC एस्ट्रो ब्रो चतुर्वेदी।